Assalamu alaikum. Today our topic is endocrine system. Chapter number 3, part number 2. What is endocrine system? An endocrine system consists of glands that make hormones. Endocrine system glands पे मुश्तमिल होता है. ऐसे glands जो हार्मोन बनाएं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पहचान कैसे होती है? दो टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में. एक होते हैं एक्सोक्राइन और दूसरे होते हैं एंडोक्राइन. अब एक्सोक्राइन कौन से होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जिनके साथ एक डक्ट हो. डक्ट कहते हैं नाली को. ये डक्ट हो और उसकी जो सीक्रेशंस हो वो एंजाइम्स हो, कोई भी केमिकल्स हो, और वो डक्ट के ज़रिए ब्लड में शामिल हो, उनको हम एक्सोक्राइन कहते हैं. अब एंडोक्राइन क्या होते हैं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है. अब ये विदाउट डक्ट है. इसकी जो सीक्रेशन ये अंदर पड़ी है ये डायरेक्ट ब्लड में आएगी विदाउट एनी डक्ट. तो ऐसे ग्लैंड्स जो डक्टलेस होते हैं उनको हम एंडोक्राइन कहते हैं और जिनकी डक्ट होती है उनको हम एक्सोक्राइन कहते हैं. एंडोक्राइन की सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में होती है और एक्सोक्राइन की थ्रू डक्ट होती है और उनकी सीक्रेशन होती है हार्मोन्स एंजाइम्स, केमिकल्स, एसिड, बेस, प्रोटीन्स, ये सारी. एंडोक्राइन की सीक्रेशन होती है हार्मोन्स. जो हमारा फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड. A pituitary gland makes, stores and release hormones. पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. लाइक इन दिस डायग्राम यू विल सी here is our brain. In this brain there is cerebrum and here is hypothalamus. मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था, उसमें ब्रेन के स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे. तो ये हाइपोथैलेमस जो है इसके नीचे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. ये हमारा हाइपोथैलेमस, इसके साथ हमारे यहाँ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड. जो ये दो लोब्स होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे दो लोब्स पे कंसिस्ट होता है. ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. Here you will see there are two sides या two lobes. एक को कहते हैं एंटीरियर और दूसरी को कहते हैं पोस्टीरियर. ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये हमारा पोस्टीरियर. अगर आप देखें इस डायग्राम में तो ये एंटीरियर जो है ये अलग से पोर्शन है यहाँ से, और पोस्टीरियर इसी ऊपर वाले की एक्सटेंशन है. ये देखिए ये ऊपर हाइपोथैलेमस है ना, ये हाइपोथैलेमस, इसी के नीचे जो पार्ट एक्स्ट्रा है ये पोस्टीरियर है. इट मीन्स हम ये कहते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस की एक्सटेंशन है. एक्सटेंशन कहते हैं बढ़ा हुआ पार्ट किसी भी ऑर्गन का, किसी भी बॉडी का. सो ये हमारा पोस्टीरियर, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और ये जो स्टाक है बीच में जो ये हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट करती है इसको कहते हैं पिट्यूटरी स्टॉक. द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन. जो ब्रेन है उसकी बेस पे है. इसकी साइज पी साइज की होती है. पी मीन्स मटर की साइज की जितना होता है ये हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे, ये हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड. इसके दो लोब्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर. एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस. ये दो लोब्स से पोस्टीरियर, ये जो एक्सटेंशन और ये एंटीरियर. अब एंटीरियर से हमारे पास 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं. फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन जो हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ करवाता है. सेकंड थायराइड
stimulating hormone which tells that the thyroid gland to make hormone. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये जाके हमारे जो थायराइड ग्लैंड है जो हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट है, वो आगे पढ़ेंगे हम, उस पे एक्ट करता है कि वो अपने हार्मोन्स रिलीज करे। प्रोलैक्टिन है थर्ड हार्मोन। इसका काम ये होता है कि ये हमारी ब्रेस्ट से फीमेल के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, मिल्क की प्रोडक्शन फीमेल्स के अंदर। फोर्थ है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड की तरफ जाता है ताकि हमारा एड्रीनल ग्लैंड फर्दर हार्मोन्स रिलीज करे। मीन्स ये जो हार्मोन पिट्यूटरी से निकलते हैं ये दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करते हैं ताकि वो अपने एंडोक्राइन ग्लैंड से दूसरे हार्मोन्स रिलीज करें। सो बेसिकली ये आप ऐसे कह लें ये कि मैसेज कन्वे होता है, ये हार्मोन्स एक मैसेज लेके जाते हैं उन ग्लैंड्स की तरफ ताकि वो मैसेज उन तक पहुँचे, अब ये यहाँ ऑर्डर उन तक पहुँचे ताकि वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ करें। 6 है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। और 6 है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है। अब जो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था इसमें से सिर्फ 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन को ADH कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, वेसोप्रेसिन का काम ये होता है कि जब चाइल्ड की बर्थ होती है फीमेल्स में तो ये ब्रेस्ट फीडिंग से जब वो सकिंग करता है चाइल्ड तो वहाँ से मिल्क की सीक्रेशन होती है, वो जो सीक्रेशन होती है वो ऑक्सीटोसिन करवाता है। और जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है, जब मिल्क तैयार होता है विद इन फीमेल्स के अंदर तो वो प्रोलैक्टिन करवाता है और उसकी सीक्रेशन कहते हैं निकलने को, वो ऑक्सीटोसिन करवाता है। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन का ये काम भी है कि वो जब चाइल्ड की बर्थ होने वाली होती है, चाइल्ड लेबर होते हैं, पेन जब फीमेल के अंदर होते हैं वो भी ये ऑक्सीटोसिन करवाता है, लेबर पेन कहते हैं उसे, ताकि वो बेबी बाहर निकले, तो ये भी ऑक्सीटोसिन करवाता है। और वेसोप्रेसिन का ये काम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो साल्ट और वाटर है उसकी अमाउंट को बैलेंस करना। सेकंड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक के अंदर प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया आपको बताए थे, ये ट्रैकिया होता है, उसके बाद ये नेक होता है, अगर आपने रिस्पायरेटरी ट्रैक पढ़ा है पीछे। सो ये बटरफ्लाई शेप का होता है, ये ट्रैकिया है, उसके बीच में ये बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड है और ये बीच में एक पीस से अटैच होता है जिसको कहते हैं इस्थमस, ये सेंटर पीस ऑफ अटैचमेंट कहलाता है इस्थमस। और ये थायराइड ग्लैंड है पूरा। इसमें से 3 मेजर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 3 है, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। जो मेजर हार्मोन है वो 2 हैं, T3 और T4। T3 मीन्स ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 मीन्स थायरोक्साइन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। और जो थर्ड हार्मोन है कैल्सिटोनिन। T3 और T4 का काम ये होता है कि हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना, जैसे हमारी फिज़िकल ग्रोथ हो रही है, हमारी मेंटल डेवलपमेंट होती है, ये सारी हमारी जो है थायराइड हार्मोन्स करवाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड और थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए या हम कह सकते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, क्योंकि हमारे जो थायराइड ग्लैंड है ना वो बेसिकली उनमें आयोडीन है, वो आयोडीन उनके लिए मेजर कंपोनेंट है उनकी मेंटेनेंस के लिए। सो अगर हम बॉडी में आयोडीन कम करते हैं, कम हो जाती है, तो इट मीन्स हमारे थायराइड हार्मोन T3 T4 भी कम हो जाएंगे या हमारे काम करना छोड़ देंगे। सो इट मीन्स अगर हमारी बॉडी में T3 की आयोडीन की कमी हो जाती है
तो हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ पैदा होती है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो उसके लिए एक डिजीज़ कॉज होती है जिसको कहते हैं गोइटर। इसमें क्या होता है, ये चिल्ड्रेन के अंदर होती है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हमारी नेक के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। उसके बाद एक कैल्सीटोनिन, इसका काम ये होता है कि ये कैल्शियम की हाई लेवल को रिलीज़ करता है। इट कैल्सीटोनिन इज़ रिलीज इन हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की लेवल बढ़ जाती है तब कैल्सीटोनिन रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को वापस मेंटेन करता है। सो ये T3, T4 और कैल्सीटोनिन ये थायराइड ग्लैंड यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आया। फिर ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया ताकि वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस करे। क्या हुआ, मतलब कि ये पिट्यूटरी ने TSH बनाया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट मीन्स इसने इसको स्टिमुलेट किया ताकि ये थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे, जो कि T3 और T4 और कैल्सीटोनिन थे। नेक्स्ट है पेंक्रियास। पेंक्रियास हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमारे एब्डोमेन पेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ये स्टमक, ये ऊपर इंटेस्टाइन होता है, सॉरी ये इंटेस्टाइन और ये ऊपर स्टमक होता है। इसके बीच में हमारा पेंक्रियास होता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड पार्ट कंसिस्ट ऑन, जो पेंक्रियास है ना वो हमारा एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। हमारा यहाँ पे टॉपिक है एंडोक्राइन। तो हम एंडोक्राइन को अगर देखें पेंक्रियास के अंदर, तो उसके अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब थायराइड पेंक्रियास के अंदर अल्फा सेल्स भी होते हैं, बीटा भी होते हैं और गामा भी। जो अल्फा सेल्स होते हैं उनका काम ये होता है कि ये इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं। इंसुलिन को क्यों सीक्रेट करते हैं, ताकि जब हमारी बॉडी में हम कोई भी खाना खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज होता है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज आता है तो हमारी बॉडी अल्फा सेल्स जो होते हैं, जो पेंक्रियास के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो हमारे अल्फा सेल्स से रिलीज होता है। सॉरी, यहाँ पर ये गड़बड़ है कि ये इंसुलिन जो है ये बीटा सेल्स से रिलीज होती है। यहाँ पे स्लाइड में मिस्टेक है। सो जो इंसुलिन है वो बीटा सेल्स से रिलीज होती है। और इंसुलिन हार्मोन का काम ये होता है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वो उसको कम कर सके। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कब बढ़ती है, जब हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या हैं, ग्लूकोज। तो ये जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उसके अंदर ग्लूकोज आता है, तब हमारी बॉडी से इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि ग्लूकोज की लेवल की को कम कर देता है। दूसरे सेल्स होते हैं अल्फा सेल्स, जो कि ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इसका काम ये होता है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाए, कब होती है, जब हम काफ़ी देर खाना नहीं खाते, फास्टिंग होती है, हम रोज़े रखते हैं, तो उसमें हमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है, हम डाउन हो जाते हैं। तब ये जो ग्लूकागोन है ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज़ करता है। कैसे? फॉर सपोज हमने एक दिन ज़्यादा खाना खा लिया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज था। अब वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज था वो हमारी बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकागोन। तो हमारी बॉडी को जितनी नीड थी उस दिन उसने वो ग्लूकोज यूज़ की, बाकी जो बची हुई थी वो उसने सेव कर दी, स्टोर कर दी। अब जब हमने नेक्स्ट डे खाना नहीं खाया
तो वो जो ग्लूकोज बची हुई थी, स्टोर थी हमारी बॉडी में, अब वो यूटिलाइज होगी नेक्स्ट डे पे। क्या होगा कि ये ग्लूकागोन जो ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म में था, ये टूट जाएगा ग्लूकोज में, ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। इट मीन्स ये ग्लूकागोन ब्रेक हुआ इनटू ग्लूकोज। अब ये बॉडी में हमारे पास ग्लूकोज होकर आ गई और हम हेल्दी रहते हैं इस वजह से। सो ये हमारा था पेंक्रियास। ये पेंक्रियास का स्ट्रक्चर है, पेंक्रियाटिक डक्ट, लोब्यूल्स, गॉल ब्लैडर। तो ये था लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेंक्रियास का। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस हम कॉमनली कहते हैं शुगर को, जो हम घर में वर्ड यूज़ करते हैं कि इसको शुगर हो गई है, तो ये होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ मेलाइटस की दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। जो टाइप 1 होती है ये मोस्टली जो है बच्चों के अंदर होती है, और टाइप 2 होती है बड़ों के अंदर। टाइप 1 में क्या होता है कि हमारे जो पेंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स थे जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे थे, इंसुलिन हार्मोन, वो डैमेज हो जाते हैं। बीटा सेल्स किसी भी इंजरी की वजह से, या बचपन से ही हमारी बॉडी वो हमारी जब फीटस मतलब कि जब हमारी बर्थ होती है उसी टाइम ये नहीं होते, या वरी कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है, तो हेरेडिटी में हमारी ऐसा होता है कि हमारे बीटा सेल्स नहीं होते, तो इस वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। जब टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो होते नहीं हैं, इस वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन हार्मोन नहीं सीक्रेट करती। जब हमारी बॉडी इंसुलिन हार्मोन नहीं सीक्रेट करती, तो जब भी हम कोई खाना वगैरह खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ती जाती है, उसकी कंसंट्रेशन यूटिलाइज नहीं होती, तो हमें आर्टिफिशियली बाहर से जो है इंसुलिन की इंजेक्शंस लेनी पड़ती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है कम रहे, लेवल में रहे। जब बढ़ जाती है तो हमारी शुगर हाई हो जाती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम टाइप 1 डायबिटीज़ इंसिपिडस ओ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या होता है कि इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिन पास करते हैं बॉडी से। उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील करते हैं, प्यास लगती है, हमारी स्किन ड्राई होती है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स थे। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है कि जब हमारी इंसुलिन तो बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं मगर वो हमारे सेल के अंदर नहीं जाती। अब फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये इंसुलिन ग्लूकोज लेकर आई इसके अंदर डालने के लिए, सेल के अंदर डालने के लिए, ताकि ये सेल इसको यूटिलाइज करे। इंसुलिन आई ग्लूकोज लेकर, मगर ये सेल इसको अंदर नहीं जाने दे रहा है, यहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टर्स नहीं है। रिसेप्टर्स कहते हैं हम दरवाजे को, फॉर सपोज दरवाजे को, एंट्रेंस दरवाजे को। हर किसी का एंट्रेंस दरवाज़ा अलग होता है, एंट्रेंस गेट। तो ये जो इंसुलिन है, अब यहाँ पर ये इंसुलिन के लिए यहाँ पर ये लॉक ख़त्म हो गए, तो इस वजह से ये डोर जब यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन के लिए नहीं है, तो ये यहाँ पर अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रही। तो इस कंडीशन को कहते हैं टाइप 2। व्हेन इंसुलिन इज सीक्रेटेड ऑफ आवर बीटा सेल बट आवर सेल नॉट यूज दिस। हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को नहीं यूज़ कर रहे और रेजिस्ट और नॉट एबल टू इंजेक्ट इनसाइड देम, और उसके अंदर नहीं जाने दे रहे सेल के अंदर, ड्यू टू लॉज ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स की लॉज होती है। अब ये क्यों होती है? ताकि हम मोस्टली ये जो है 40 to 50 एज के पीपल्स में होती है, जब हमारी एज, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा होता है, हमारी हेरिडिटी में होती है मोस्टली टाइप 2, कि हमारे बड़ों में थी, अब हमारे में पेरेंट्स में थी, अब ऑफिस स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। तो ये हेरिडिटी में भी होती है और हमारे
लाइफस्टाइल की वजह से भी होती है, हम वॉक वगैरह नहीं खाते, खाना खा के सो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा चीज़ें कर ले लेते हैं। सो इस वजह से ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसके में क्या होता है कि हमें यूरिनेशन ज़्यादा होती है, वेट लॉस होता है, थर्स्टी फील करते हैं, ये थर्स्टी है THIRSTY, और टायर्ड थकावट होती है। जो हमारी नॉर्मल शुगर होती है फास्टिंग, सुबह को हम जब कुछ नहीं खाते तब हम अगर शुगर की टेस्ट कर रहे हैं तो हमारी नॉर्मल शुगर होती है 80 to 110। अगर हम कुछ खा लें उसके बाद शुगर टेस्ट करें तब हमारी नॉर्मल शुगर होती है 120 to 200 मिलीग्राम। अगर हम खाने के कुछ 2-3 आवर्स बाद टेस्ट करते हैं तब हमारी नॉर्मल शुगर होती है 120 to 140 mg। ये क्यों चेंजिंग है? क्योंकि हम जब खाना खाते हैं उसके अंदर ग्लूकोज आता है। जब ग्लूकोज आती है हमारी बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और हमारी जो शुगर है वो भी बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमारे किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हमारी किडनी, इसके अंदर ऊपर एड्रीनल ग्लैंड, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। इनर कहते हैं जो अंदर का पार्ट है ये मेड्यूला, और कॉर्टेक्स बाहर का पार्ट है, जैसे हमने किडनी में पढ़ा था। अब कॉर्टेक्स से हमारे स्टीरॉयड हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करते हैं। और एड्रीनल मेडुला हमारा अंदर का पार्ट है। उसके अलावा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये भी एक हार्मोन है जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के पास से रिलीज होता है। रिलीज फ्रॉम द कॉर्टेक्स इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन एंड इलनेस। जब हम कोई बीमार होते हैं या इन्फ्लामेशन, कोई ज़ख्म वगैरह होता है, उसके नतीजे में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते हैं कॉर्टेक्स से, जो हमारे ग्लूकोज की प्रोडक्शन को आल्सो स्टिमुलेट ग्लूकोज प्रोडक्शन। और एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका काम ये भी होता है कि वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन कराएं। इसके अलावा यहाँ पे 2 और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एड्रीनलाइन और नॉर एड्रीनलाइन, या इसको कहते हैं एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन। ये कहलाते हैं फ्लाइट और फाइट हार्मोन। फॉर एग्जाम्पल, हमें अचानक से गुस्सा आ जाता है और अचानक से हम कूल डाउन भी हो जाते हैं, हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं या भाग जाते हैं, कोई पीछे से फॉर एग्जांपल डॉग पीछे लग गए। अब इस कंडीशन में हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको कहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, जो हमारे फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग पीछे लग गया, अब हमारे हार्मोन रिलीज हो गए। इसमें क्या होता है कि हमारी ब्लड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाता है, हमारा ब्लड की कंसनट्रेशन, ब्लड की जो वेजल्स हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, तो ब्लड हमारी बॉडी से ज़्यादा गर्दिश करता है इस और हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। एज अ रिज़ल्ट हम ज़्यादा तेज़ दौड़ पाते हैं और हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो ये कहलाते हैं हमारे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स। अब है गोनाड्स। गोनाड्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, टेस्टिस के अंदर, वो मेल जो है टेस्टिस के अंदर होता है और फीमेल के अंदर ओवरीज होती हैं। जो हमारे टेस्टिस हैं ये टेस्टिस और ये है ओवरी। तो जो टेस्टिस हैं वो हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं मेल के अंदर। ये हमारा एंड्रोजन हार्मोन है। जो हम टेस्टिस जो है हमारे स्कॉटम में प्रेजेंट होते हैं। स्कॉटम कहते हैं जो आउटर पार्ट होता है, एक्स्ट्रा पाउच होता है मेल्स के अंदर जो बाहर होता है, ये कहलाता है टेस्टिस। इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम ये होता है कि जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनमें ये इन्वॉल्व होता है। जैसे हमारा मेल के अंदर वॉइस की थिकनेस हो जाती है, बियर आ जाती है। सो ये सारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के काम होते हैं। उसके बाद अगर हम फीमेल के अंदर ओवरीज देखें तो ये ग्रेप साइज की होती है
और ये यूट्रस के अंदर होती है। यूट्रस एक बैग होता है फीमेल्स के अंदर, उनके अंदर ये उसकी साइड पे ये टेस्टिस ओवरीज होते हैं। ये यूट्रस है, ये यहाँ पे ओवरीज है साइड पे, ये बीच में फेलोपियन ट्यूब कहलाती है। सो ओवरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम ये होता है कि फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे ब्रेस्ट की एनलार्जमेंट, पीरियड्स, ये सारे एस्ट्रोजन का काम होता है। सेकेंड है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसका काम ये होता है कि जब फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान जो प्रोजेस्टेरोन है वो यूट्रस को तैयार करता है फॉर बेबी। ये हमारा यूट्रस है जहाँ पर ये बेबी होता है। सो यहाँ पर ये जो तैयार प्रिपरेशन होती है, ये थिकनेस होती है, यहाँ पे इसका रोल प्रोजेस्टेरोन का होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।